जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं लौंग के ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिन्हें पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया है और अपनी बागेश्वर धाम की कथा में उनका बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है कि यदि व्यक्ति मंगलवार के दिन लौंग के इन उपायों को करता है तो वह अपने जीवन में चल रही एक नहीं बल्कि अनेक प्रकार की परेशानियों से निजात पाता है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी चल रही है तो आज मैं लौंग के ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिनको यदि आप एक एक करके सुन लेंगे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से निजात पाने लगेगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और हर उपाय को अपने जीवन में करके देखिए। बाबा बागेश्वर धाम की कृपा से आपके जीवन में अवश्य लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, लौंग का जो महत्व है वह हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि लौंग न सिर्फ पूजा में बल्कि तंत्र मंत्र में, ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में अपना विशेष महत्व रखती है, विशेष स्थान रखती है। दोस्तों, लौंग का जो प्रयोग है वह पूजा पाठ के साथ साथ बीमारियों में भी काफी ज्यादा लाभकारी है और उसका जो प्रयोग है वह 100% अच्छे से साबित होता है। कह सकते हैं 100% उसका असर मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि लौंग जो है वो एकमात्र होती है लेकिन उससे अनेक प्रकार के फायदे होते हैं। दोस्तों, कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी लौंग का प्रयोग अपने जीवन में करता है वह अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान नहीं होता है। दोस्तों, कहते हैं बागेश्वर धाम के पंडित जी जिस घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो प्रवेश कर जाती है और व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है या ये कहता है कि किसी ने हमारे घर पे कुछ करा दिया है, तो ऐसे में व्यक्ति को 5 लौंग, 5 कपूर और 3 इलायची को लेकर उनको अच्छे से रात्रि के समय जला लेना है और जब वे अच्छे से जलने लगे तब उनका जो धुआं है वह उसको अपने घर के चारों तरफ देना है और भगवान श्री हनुमान का ध्यान स्मरण करते रहना है। दोस्तों, जैसे ही लौंग, इलायची और कपूर जो है वो अच्छे से जल जाए यानी राख के रूप में परिवर्तित हो जाए, उस राख को वह अपने घर के मेन द्वार पर डाल दें। या दोस्तों, आप उस राख को अपने घर के मेन द्वार पे ना डालना चाहे तो उसका पानी में अच्छे से घोल बना ले और पूरे घर में छिड़काव कर दें। इतना करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में चल रही परेशानियों से उसे निजात मिलने लगेगी। यहाँ तक कि यदि किसी ने कुछ कराया है या अपने आप से कोई बाधा घर में प्रवेश की गई होगी तो उससे निजात मिल जाएगी। उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा देखते ही भाग जाएगी, क्योंकि जहाँ पर भगवान श्री हनुमान का स्मरण होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा हावी बिल्कुल नहीं हो पाती है। इसके साथ ही दोस्तों, बागेश्वर धाम के पंडित ये भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को राहु, केतु या शनि से संबंधित कोई भी परेशान कर रही है तो उस व्यक्ति को मंगलवार के दिन लौंग का दान अवश्य करना चाहिए और सोमवार के दिन यदि व्यक्ति चाहे तो शिवलिंग पर भी लौंग को चढ़ा सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आपके जीवन में नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो लौंग का उपाय जो है वो आपको आपके मार्ग में सफलता दिलाएगा। साथ में ये एक काफी हद तक आपके जीवन में कारगर सिद्ध होगा। आपको क्या करना है, जब आप नौकरी या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आप अपनी दुकान में काम के लिए जा रहे हैं और आपकी दुकान कुछ अच्छी नहीं चल रही है तो आपको क्या करना है, आपको 2 लौंग अपने मुंह में दबा लेनी है और उस लौंग को आपको उस जगह पर कुछ उसके शेष छोड़ देने हैं। दोस्तों, आपको ये नहीं करना है कि बहुत सारा आपको वहां पे थूकना है। आपको कुछ लौंग के शेष जो आपके मुंह में बच जाए उसको उसी स्थान पर आपको छोड़ देना है जहां पर आप इंटरव्यू के लिए गए थे या आप किसी नौकरी के लिए गए थे। इतना करने से आपको, और आप भगवान श्री हनुमान का स्मरण करिए। इतना करने से आपके जीवन में यदि नौकरी से संबंधित कोई परेशानी चल रही होगी तो आपको अवश्य उससे निजात मिलेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमेशा ही बागेश्वर धाम से जुड़े कई सारे ऐसे उपाय बताते रहते हैं जिन्हें हमें अपने घर में कर लेने मात्र से हमारे जीवन में चल रही परेशानियों से हमें अवश्य निजात मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों, आप बात करते हैं कि गृह क्लेश की या बीमारियों की। कई सारे घरों में हमने देखा है बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी उस घर में कलेश इतना ज्यादा होता है कि उस घर के लोग चैन से 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते हैं या उस घर में इतनी ज्यादा बीमारी घर कर लेती है कि व्यक्ति अपने जीवन में चाहते हुए भी दुखी रहता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको एक तेल का दिया जलाना है और उसमें आपको 3 लौंग डाल लेनी है। दोस्तों, ये जो उपाय है वो मंगलवार के दिन करना है
और आप ये दिन ढलने के बाद में करें। आप उस जलते हुए दिए को अंधेरे वाली जगह पर रख दें जहां पर बिल्कुल भी प्रकाश ना हो। इतना करने से आपके घर में जो कि नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि घर में परिवार में कलेश बढ़ा रही है, वह खत्म हो जाएगी, या आपके घर में कोई बीमारी से संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो वह भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से एक और बहुत ही अच्छा उपाय शेयर करना चाहूंगी। कहते हैं बागेश्वर धाम के पंडित कि यदि किसी व्यक्ति का धन अटका हुआ है और व्यक्ति देने में नहीं आ रहा है, वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है, लेकिन व्यक्ति टाल मटोल कर रहा है और उसका जो धन है वो अपने कामों में उलझाए है, लेकिन आपको देने में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है और भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के मंदिर से उनके चरणों से दाएं ओर से एक सिंदूर थोड़ा सा लेना है, यानी जो जिसे बंधन भी बोलते हैं, उसको उस पीपल के पत्ते पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिस व्यक्ति ने आपका धन लिया था वो देने में नहीं आ रहा है, और रतिमान का नाम स्मरण करते हुए आप लोगों को उस व्यक्ति के बारे में श्री हनुमान जी को बताना है। रतिमान जो है वो हनुमान जी के छोटे भाई हैं। आप उनका ध्यान करते हुए अपनी इस मनोकामना को करिए और इस उपाय को करिए। बाद में आप उस पीपल के पत्ते को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। दोस्तों इतना कर लेने से आपके जीवन में जो आपसे कर्जा ले गया था और जो देने में नहीं आ रहा तो वो बहुत ही जल्द आपका कर्जा वापस करने आएगा। दोस्तों कहते हैं बागेश्वर धाम के पंडित स्वयं हनुमान जी के स्वरूप में इस धरती पर अवतरित हुए हैं। दोस्तों कहते हैं जो व्यक्ति अच्छाई और सच्चाई का मार्ग दिखाए वही व्यक्ति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होता है और वही पूजनीय होता है। दोस्तों कहते हैं भगवान साक्षात नहीं आते, अपने दूतों को भेजते हैं, और यदि आप अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो आप अपने जीवन में श्री राम नाम का जाप उतार लीजिए, या आपकी जो भी इष्ट है आप उनका नाम उतार लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से मैं एक और शेयर करना चाहूंगी उपाय। यदि आपके जीवन में धन संबंधी कोई भी परेशानी चल रही है और आप अपने जीवन में बहुत ही हताश हो चुके हैं, आप कई सारे प्रयास कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप अपने जीवन में धन लाभ नहीं पा रहे हैं या आपके घर में धन की बरकत नहीं हो रही है, तो आपको ऐसे में लौंग का जो आसान सा उपाय है वो तुरंत ही कर लेना है, और आपको इस उपाय को करने के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी। दोस्तों आपको मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है और आपको चमेली के तेल का दिया जलाना है और उस तेल में आपको 2 लौंग डाल लेनी है। दोस्तों आप जब उस चमेली के तेल में जलते हुए दीपक में 2 लौंग को डाल लेंगे तो भगवान श्री हनुमान को की आपकी पूजा पाठ करनी है। साथ में आपको राम नाम का स्मरण अवश्य करना है। यदि आपको राम स्तुति आती है तो आप अवश्य करिए, क्योंकि भगवान श्री हनुमान को अपने की पूजा से ज्यादा श्री राम नाम अति प्रिय है। तो आप उतना करने के बाद श्री हनुमान जी का चालीसा पढ़िए। इतना कर लेने से आपके घर में जो धन संबंधी परेशानी चल रही थी वह भगवान श्री हनुमान आपकी अवश्य दूर करेंगे, और ये उपाय जो है वो आप लगातार 7 मंगलवार तक करिए। इससे आपके जीवन में चल रही परेशानियों से निजात मिलेगी, क्योंकि बजरंगबली बाबा जो है वो बल बुद्धि विद्या की दाता है। आपके अंदर कहीं ना कहीं से ऐसी बुद्धि लाके डाल देंगे जिससे आपके जीवन में चल रही धन संबंधी परेशानी से आपको निजात मिलने लगेगी। आपको कुछ ऐसे रास्ते दिखाई देने लगेंगे जिससे आप अपने जीवन में सफल होने लगेंगे। दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय हैं और लौंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत ही ज्यादा महंगी आती हो या कोई व्यक्ति के घर में ना हो। दोस्तों हर व्यक्ति के किचन में, पूजा घर में आसानी से पाई जाती है लौंग। तो आप इन उपायों को करिए, और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण द्वारा बताए हुए इन नियमों और उपायों को यदि हम लोग अपने जीवन में कर लेते हैं तो शायद हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को मेरे बताए हुए ये उपाय आसान और सरल लगे हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं जो भी राम नाम की माला को अपने चारों तरफ बिखेर लेता है या राम नाम का प्रचार अपने चारों तरफ करता है वह जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है, प्रचार मात्र से अपने जीवन में सुख समृद्धि को पाने लगता है। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर कमेंट भी कर दीजिए जय श्री राम का, जिससे मुझे मालूम हो जाए कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को भरपूर प्यार दिया है। इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।